प्रशांत, यानी सारी उंगली इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर उठी हुई है। लोकतंत्र में वोट का ही एक अधिकार है जिसमें ना किसको छोटा बड़ा सबको बराबरी से देखा जाता है, और ऐसे में अगर उन्हीं की आस्था में अगर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं तो ये तो वाकई बहुत बड़ी टेंशन की बात सबके लिए ही होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन इस मामले में क्या कुछ करेगा? भाई इतने बड़े बड़े आरोप, मिली भगत तक के आरोप यहां पर विपक्ष लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, तो अब ऐसे में जवाब तो देना होगा ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन से जवाब बिल्कुल मांगना चाहिए और जवाब मांगा जा रहा है और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का जवाब आ भी रहा है। अब सवाल ये है कि सबसे पहला कि कितने नाम कटे। जब ये सवाल पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन का जवाब ये आता है कि हमारा 98% से ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस में बिहार में SIR हो गया। कहीं से भी किसी मतदाता ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया और जो विरोध जो लोग दर्ज कर रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है और आ करके समय भी दिया जा रहा है। रहा सवाल कल की राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो 2-3 बेसिक सवाल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने पूछे हैं कि शिकायत दर्ज करने का जो एक कानूनी या संवैधानिक तरीका है कि एक शपथ पत्र दे करके आप उस शिकायत को दीजिए। वो शपथ पत्र हरियाणा ने मांग लिया, कर्नाटक ने मांग लिया और कई स्टेटों ने मांग लिया, अभी तक वो शपथ पत्र आया नहीं। चुनाव आयोग ने तो प्रेस नोट जारी करके यहाँ तक कह रहा है कि आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं और आके जवाब दीजिए। इतनी बार सर्वदलीय बैठक हुई, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व उसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये तमाम तरह की टसल लगातार पहले दिन से चल रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में गड़बड़ी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो। तो चुनाव आयोग कहता है कि उसकी वेरीफाई कर रहे हैं। कल एक नोट जारी किया, उसमें बताया कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, कोई सम सिंह है, वो सिर्फ एक ही जगह है, उनका कई जगह नहीं है जो राहुल गांधी ने क्लेम किया। उसको उस पर स्पष्टीकरण दिया और वो उस स्पष्टीकरण का तो जवाब अगर नहीं मिलता है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा और या फिर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में आपको जाना पड़ेगा बिहार को लेकर के, या फिर उसके पहले जो आज आपको महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो बुलाया गया है वहाँ जाकर अपनी बात को रखनी होगी, जो एक रखने का तरीका है। खैर वहाँ जाए न जाए वो किसी भी पार्टी का अपना मत है, अपना अधिकार है, अपना विचार है। तो बात यह है कि सवाल ये है कि जो चुनाव आयोग फिर से ये कहता है, हालांकि प्रेस नोट जारी करके कहता है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं या होती हैं उसी का जवाब SIR है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें एक पूरी तरीके से वैध मतदाता सूची बनेगी। लेकिन प्रशांत, वो SIR भी तो सवालों के घेरे में है। लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, SIR पे जितने भी सवाल अब तक खड़े हुए हैं उसका जवाब तो चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहा है। अब चुनाव आयोग के उस जवाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी संतुष्ट नहीं है तो उसका भी एक तरीका है। तो जो तरीका है कानूनी और संवैधानिक, वो चुनाव आयोग का आरोप है कि वो पालन नहीं किया जा रहा है। और जो पहला सवाल था कि 1 महीने में कैसे होगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो 98% हो गया। फिर सवाल था कि नाम किसका कटा, नाम से 65 लाख का फिगर अभी आया है। मैं कहता हूं कि फिगर तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा ना चुनाव आयोग को, भाई वो 65 लाख जो नाम कटे हैं वो किसके कटे हैं, वो अब उनको ब्यौरा देना पड़ेगा ना। कल में वो लोग हैं, वो हाँ बिल्कुल देगा चुनाव आयोग को, मेरे ख्याल से देना चाहिए। अगर वो नियम कानून के तहत है तो बिल्कुल देना चाहिए चुनाव, क्योंकि किसका नाम कटा तो वो जब ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड जब पूरा हो जाएगा तब वो दिया जाएगा। अंतिम सूची जिस दिन प्रकाशित होगी उस दिन हर सवाल वाजिब है। चलिए बहरहाल आज 1 से 3 बजे का वक्त दिया गया है और ऐसे में अब देखना होगा ये मामला और कितना आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने